जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 12वें अध्याय में लिखा है कि कुंडली में 12 घर होते हैं। उन 12 घरों से किन किन बातों का विचार किया जाता है। तो इस क्रम में हमने आज के पहले 1 से लेकर 4 श्लोकों तक का वर्णन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube के चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम श्लोक नंबर 5वें को देखते हैं कि महर्षि पराशर 5वें श्लोक में क्या कहते हैं। ठीक है, 5वें श्लोक में कहते हैं कि यंत्र मंत्रो तथा विद्याम बुद्धेश्चैव प्रबंधकम पुत्र राज्यापभ्रंशादीन पश्येत पुत्रालयाद बुधः। कहते हैं कि जो विद्वान जन है वो 5वें घर से, जन्म कुंडली के 5वें घर से जातक की विद्या के बारे में विचार करते हैं, उसकी बुद्धि के बारे में विचार करते हैं, उसके प्रेजेंट ऑफ माइंड के बारे में विचार करते हैं, उसके प्रबंधन की शक्ति कितनी होगी उसमें, इस विषय में विचार किया जाता है, संतान के विषय में विचार किया जाता है, और राज्य अपभ्रंशाद मतलब राज्य की हानि एवं पदावनति के बारे में, यानी पदच्युत हो जाना, इस विषय में भी 5वें घर से विचार किया जाता है। अब इसमें आप इन बातों के लिए इस घर को जब देखेंगे तो कैसे निर्णय करेंगे कि क्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए 5वें घर में धनु राशि बैठी हो, धनु राशि का मालिक कौन है? गुरु। गुरु अब कहाँ बैठा है इस बात को देखना है, और उस गुरु के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। साथ ही ये भी देखना है कि 5वें घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं तथा उन ग्रहों के ऊपर अथवा 5वें घर के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। अब जिनकी दृष्टि है वो ग्रह शुभ है अथवा अशुभ है, ये भी आपको देखना है। किन किन ग्रहों के साथ में है तो वो ग्रह शुभ है या अशुभ है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आप ये निर्णय कर पाएंगे कि जातक को संतान की प्राप्ति होगी या नहीं, वो विद्वान होगा या नहीं, उसका एजुकेशन कितना होगा, उसका माइंड कितना चलेगा, उसके लाइफ में लव एंड रोमांस कितना होगा, ये सब कुछ आप जान पाएंगे। अगर अशुभ ग्रहों की स्थितियां ज्यादा हो तो निश्चित रूप से अशुभ फल की प्राप्ति होगी, अर्थात संतान प्राप्ति में विलंब या बाधा हो सकती है, या फिर विद्या की प्राप्ति में प्रॉब्लम आएंगे, एजुकेशन में उसके बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, और इस प्रकार से उसके राज्य की अवनति हो सकती है, उसके स्वास्थ्य की भी हानि हो सकती है। ठीक है, और अगर वो किसी सर्विस में है तो वहां से उसको पदोन्नति मिलने के बजाय पदावनति मिलेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ग्रहों की स्थिति क्या है, या 5वें घर में हो या 5वें घर से संबंध में हो। अगर ग्रहों की अशुभता ज्यादा है तो निश्चित रूप से इन सब क्षेत्रों में अशुभ फल की प्राप्ति होगी, और अगर शुभ ग्रहों की स्थितियां ज्यादा हैं तो निश्चित रूप से इन सभी क्षेत्रों से संबंधित क्षेत्रों में आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि 5वें घर से संबंधित क्या क्या देखना है और किस प्रकार देखना है। ठीक है, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई समस्या हो या आपके जीवन में कोई समस्या हो तो आप हमारे YouTube पर आइए और वहां किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ आप अपना प्रश्न भी लिखिए। हम बिल्कुल ही जैसे हमें समय मिलेगा, भगवान की कृपा से थोड़ा समय मिलने में तकलीफ हो रहा है क्योंकि लोग आ जाते हैं ऑफिस में, समय बिल्कुल नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों का जवाब नहीं दे पाता हूं। मुझे इस बात का खेद है। बहुत लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं लेकिन मैं समय निकाल नहीं पाता हूं। जैसे समय मिलेगा बिल्कुल आप लोगों के एक एक प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, तो आप सदैव खुश एवं प्रसन्न रहें। जय श्रीमन नारायण।